कोई मजहब होगा, बिना जात और मजहब के तो कोई आदमी है नहीं, बड़ी समस्या हो जाएगी। जी देखिए अमिताभ जी, अब तक तो आरोप ये लगता रहा है कि जाति के आधार पे, मजहब के आधार पे केस दर्ज हो गया है। और आप यदि ये आरोप लगाते हैं कि कोई समुदाय विशेष का है, इसलिए नाराजगी में उसके खिलाफ केस दायर हुआ है, तो 1 मिनट के लिए कोई सोच सकता है कि ये मामला हो सकता है, वो 1 मिनट के लिए विचारणीय है। लेकिन न्यायालय से फैसला आने के बाद, और जिस मामले में आजम खान जी लोकल अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गए हो जिसको खारिज कराने के लिए, और सफलता न मिली, और न्यायालय के फैसले के बाद ये कहना कि वो मुसलमान है इसलिए दंडित किया गया है, ये हास्यास्पद है। और अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हुए व्यक्ति हैं, जी उनको नियम कानून प्रशासन पता है, उनके मुंह से ये बातें शोभा नहीं देती। और वो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, विदेशों से भी जाके पढ़ाई की है। ऐसे व्यक्ति का कहना, जिसके ऊपर न्यायालय में ट्रायल चला हो, दोनों पक्षों को न्यायालय ने सुना हो, सुनने के आधार में फैसला दिया हो, उस अदालत के निर्णय को ये कहना कि वो मुसलमान है इसलिए सजा दी गई है, मुझे लगता है कि इससे हास्यास्पद कोई बात हो नहीं सकती है। थोड़ी भी नैतिकता होती तो वो कहते कि आजम खान को रिजाइन करना चाहिए, और जब वो निर्दोष हो जाएंगे तो उनको हम दोबारा अपनी पार्टी में लेंगे। लेकिन ये नैतिकता की आशा मुझे कम से कम समाजवादी जी पार्टी से किसी भी ठीक है मामले अरविंद में। जी, और फिर कहती बत्ती बुझा तो सो जाए। अरविंद जी देखिए, दो लाइन में इसका मैं जवाब दूंगा। एक जी तो आपने जो प्रश्न पूछा है उसका जवाब देता हूं, दूसरा हमारे डॉक्टर केवी त्रिपाठी जी ने मेरा नाम लेके कुछ बात कही, उसका जवाब दूंगा। पहला तो जवाब ये है, हमारे समाजवादी जी पार्टी के प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, माने या न माने, आजम खान साहब अखिलेश यादव जी के पांव के वो कांटा हो गए थे जिसको वो खुद नहीं निकाल पा रहे थे, न्यायालय ने निकाल दिया। आज अखिलेश यादव जी सबसे ज्यादा कोई खुश होगा तो अखिलेश यादव जी होंगे, क्योंकि लगातार आजम खान को किनारे लगाने की कोशिश की जाती रही अखिलेश यादव जी के द्वारा। और आजम खान के बयानों को देखिए अमिताभ जी, उनके बयानों में ये पीड़ा और दर्द झलकती रही है, इसको कहने की जरूरत नहीं है। उन्होंने बयान भी दिया है कि मैं पार्टी का बहुत छोटा आदमी हूं, अखिलेश यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, मेरे जैसे अदना आदमी से मिलने क्यों आएंगे। दूसरी बात मैं कहूंगा, मुसलमान की बात हो रही है, हिंदू की बात हो रही है, कुछ लोगों के लिए इस देश में मुसलमान शब्द कानून से और संविधान से बड़ा होता है। समाजवादी पार्टी की तो मानसिकता है ही है, इसका बीज बोया है इस देश में कांग्रेस ने। याद करिए शाहबानो केस, जब एक मुसलमानों के नियम कानून पे कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट का आ जाता है तो कांग्रेस को लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की इतनी हैसियत कैसे है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मामले में हस्तक्षेप कर दिया और रातों रात केवल मुसलमान के लिए संविधान बदल दिया जाता है। दूसरा उदाहरण दूंगा, एक प्रदेश में जम्मू कश्मीर में जहां मुसलमानों की संख्या ज्यादा होती है, वहां कांग्रेस के लिए मुसलमान मायने रखता है, उस स्टेट को विशेष दर्जा दिया जाता है। स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस के लिए मुसलमान बहुत मायने रखता है, इसलिए हिंदुओं को विशेषाधिकार नहीं, लेकिन कुछ धर्म विशेष लोगों के लिए विशेषाधिकार। इस देश में हिंदुओं के लिए अधिकार नहीं होगा, उदाहरण है, मुसलमानों के लिए अधिकार रहेगा। ये कांग्रेस की मानसिकता आज से नहीं 1947 से रही है।